आप लोगों ने सड़कों पर चलने वाली ई बाइक या फिर साइकिल तो देखी होगी, चलाया भी होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसी ई बाइक सुनी है या फिर देखी है जो कि पानी पर चलती हो? जैसा आपका भी रिएक्शन है वैसा मेरा भी था, लेकिन यह बात सच है। रशिया ने एक ऐसी ई बाइक बना ली है जो कि पानी पर चलती है। एक्चुअली वो कार्बन फाइबर से बनी है, इसलिए बहुत ज्यादा हल्की है और इसमें एक छोटा सा इंजन लगाया गया है जिससे पैडलिंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है और उसके बाद आप इसे पानी में बहुत तेजी से चला सकते हो और इसे हाइड्रोफोइल ई बाइक भी कहते हैं। आई एम तो सो एक्साइटेड, जिस दिन मुझे ई बाइक दिखी मैं उसे जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन क्या आप लोगों को ये ई बाइक दिखेगी तो आप ट्राई करना पसंद करोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो मात्र 14 साल का था तो उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसकी मां को और उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां घर का खर्च निकालने के लिए उसकी मां को दूसरों के यहां काम करना पड़ा, वहीं उसे भी घर घर जाकर, बसों में जाकर स्कूली सामान बेचना पड़ा और छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट तो कर दिया था, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा था। पार्ट टाइम जॉब करते करते उसने वेब डिजाइनिंग सीखी और उसमें अपना करियर बनाने की सोची। बहुत सारी असफलताओं के बाद भी उसने हार नहीं मानी और फाइनली आज वो बंदा ज्ञानी पंडित जैसी वेबसाइट्स का मालिक है और बहुत सारे विजिटर्स उसकी साइट्स पर विजिट करते हैं। इनफैक्ट गूगल ने कम से कम 3 से 4 बार उसे अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट भी किया है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर अकोला से निकले मयूर खरपकार के लिए एक हार्ट तो बनता है। एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। उनके सहयोगियों ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था, लेकिन फिर भी टेबल पे 1/3 खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने 50 यूरो का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए। भली तुम्हारे पास पैसे हों, लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है और यह भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता। वुंडा नाम की एक चिंपैंजी कुपोषण की शिकार थी और इसी वजह से वो मरने की कगार पर थी। तब उसे जेन गुडोल नामक एक महिला अपने चिंपैंजी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर लेके आ गई और उसकी खूब सेवा करी। थोड़े दिनों बाद वो अच्छी हो गई। उसके बाद जब उसे वापस चिंपोंगा आइलैंड पर वो लोग छोड़ने गए और जैसे ही पिंजरा खोला तो वो चिंपैंजी हरियाली देख के और अपना घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई और इतनी भावुक हो गई कि वो जेन के गले लगी और काफी देर तक उसके साथ चिपकी रही। वो उसे शुक्रिया कह रही थी। गाइस, अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इन जानवरों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को बराबर का दर्जा देना होगा और उनकी केयर करनी होगी, तभी हम बच पाएंगे। पेरू में एक आदमी के सिर पे चोट लग जाती है। जब एम्बुलेंस लेके पैरामेडिक्स वाले आते हैं तो वो एक चीज देख के हैरान रह जाते हैं। उस आदमी के 2 डॉग्स उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह चल रहे थे। जब उसे एम्बुलेंस पे चढ़ाया और उतारा जा रहा था तो वो दोनों डॉग्स उसके आसपास घूम रहे थे। इतना ही नहीं, जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तो किसी परिवार के सदस्य की तरह वो दोनों डॉग्स अपना प्यार दिखा रहे थे। उन दोनों डॉग्स के अपने मालिक के साथ बैठने की प्रबल इच्छा को देखते हुए डॉक्टर्स ने भी उन्हें अलाउ कर दिया। इन बेजुबान जानवरों के पास भी इमोशंस होते हैं गाइस। हमें भी ऐसा ही प्यार इन बेजुबान जानवरों के साथ दिखाना होगा, तभी हमारा अस्तित्व इस धरती पर बचा रह सकता है। आप क्या कहते हो? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पापा की एक छोटी सी इलेक्ट्रीशियन की शॉप थी, लेकिन उसके पापा के काम में और पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगता था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, इसके लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गया। लेकिन 8 साल तक स्ट्रगल करने के बाद जब उसके हाथ में कुछ नहीं लगा तो वापस गांव आ गया। लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना एक बार और कोशिश की जाए। इसके लिए वो वापस मुंबई आया और मोटिवेशनल रैप सॉन्ग्स लिखने शुरू किए। उसने अपना पहला रैप सॉन्ग लूजर नाम से 2016 में जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड किया, वो रातों रात वायरल हो गया। वो एक ऐसा रैपर था जिसने कभी भी अपना सॉन्ग किसी भी बड़ी म्यूजिकल कंपनी को नहीं बेचा और हमेशा अपना सॉन्ग यूट्यूब के अपने चैनल पे अपलोड किया। फिर अकेला हुआ तो पता लगा मेरा हिम्मत ही मेरा असली साथी है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा खुद का साथ ही मेरे लिए काफी है। एक आवाज बोलती थी खत्म नहीं हुआ बे, पिक्चर अभी बाकी है। हर कुत्ते का दिन आता है साले, फिर तो तू एक छोटा हाथी है। बंदे का नाम है डीनो जेम्स। गाइस, छोटे से गांव से निकले इस रैपर के लिए एक हार्ट तो बनता है। रमेश गोपी नाम के एक लड़के को उसके दोस्तों ने अखबार में एक विज्ञापन दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत है। वो बंदा कुछ करना चाहता था, इसलिए कुछ पैसे लेके मुंबई चला गया। जिस जगह का एड्रेस दिया था वहां पर पहुंचा तो वहां पर उससे कुछ पैसे भरवा लिए और 7 दिन बाद आने को कहा। जब वो 7 दिन बाद वहां पे पहुंचा तो वहां पे कोई था ही नहीं। उसे मालूम पड़ गया था कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है, पर उसने सोचा कि मैं मुंबई से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊं। उसने वहीं पर ही डांस क्लास खोल के डांस सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 3 डांस क्लासेस खोल ली। लेकिन समय तब बदला जब उनके ही ग्रुप ने एक ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जीत डाला। उसके बाद तो वो एज अ बैकग्राउंड डांसर्स फिल्मों में काम करने लगा। उसके बाद कोरियोग्राफी शुरू कर दी। जो बंदा हीरो हीरोइन के पीछे एज अ बैक डांसर डांस किया करता था, आज के समय वो बॉलीवुड का सबसे मशहूर कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर और बहुत सारे डांस रियलिटी शो में एक जज है। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट रेमो डिसूजा।